नमस्कार। आज हम वास्तुशास्त्र के एक मिथक के बारे में बात करेंगे जिसके नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है और सनातन धर्म को नीचा दिखाया जा रहा है और हमारे सनातन धर्म के ही लोग जो हैं जुड़े हुए ऐसा करते हैं। ये रावण है जो साधु के वेश में अपहरण करते हैं। तो जो मिथक है वो इस प्रकार का है कि सूर्य के जो 7 घोड़े हैं, अगर उनको उसकी जो पिक्चर है उसको हमारे घर में लगाया जाए तो इससे हमारा भाग्योदय हो जाता है। वास्तुशास्त्र के जितने भी ग्रंथ हैं जैसे कि मयमतम मानसा, सम्रांगण सूत्रधार, वास्तु सौख्यम, जितने भी ये सारे ग्रंथ हैं, इनमें कहीं पर भी इस चीज़ का किसी भी तरीके से कोई उल्लेख ही नहीं आया है कि आप अगर सूर्य के 7 घोड़ों की तस्वीर या 7 घोड़ों की ही तस्वीर, जिन्हें लोग सूर्य के घोड़े कहते हैं, ऐसा बोलकर बेचते हैं कि इनको लगा देने से आपकी घर की दिशाओं की या आपके घर के अंदर वास्तु दोष है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सब फॉल्स है, झूठी बातें हैं। धर्म और शास्त्र के नाम पे लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। आजकल लोग शास्त्र तो करते ही नहीं है, सिर्फ वास्तु करते हैं। एवरीबडी इज अ वास्तु कंसल्टेंट। कोई भी वास्तु शास्त्र की बात नहीं करता है। शास्त्र को हटा दिया गया है और सिर्फ वास्तु किया जा रहा है। वास्तु का अर्थ ही लोग भूल गए। वसति इति वास्तु, मेरा शरीर एक वास्तु है जिसमें मेरी एक आत्मा रहती है। तो इस शरीर से जुड़े हुए नियम जिस ग्रंथ में होंगे उसे मैं वास्तु शास्त्र का ग्रंथ कहूँगा। लोगों ने ग्रंथों और शास्त्रों को हटा दिया, सिर्फ वास्तु को रखा है, जबकि पिक्चर्स और इमेजेस से जुड़े हुए वास्तु के शास्त्र के ग्रंथों में बहुत क्लियरली ये चीज़ कही गई है कि हास्य रस से जुड़े हुए जो चित्र होते हैं, करुणा रस से जुड़े हुए जो चित्र होते हैं, वीर रस से जुड़े हुए जो चित्र रहते हैं, इन रसों से जुड़े हुए चित्रों को हमें अपने घरों में लगाना चाहिए और रौद्र, विभत्स, इन सारे रस से जुड़े हुए चित्रों को हमारे अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। अब घोड़ा इस कैटेगरी में कहाँ आता है मुझे नहीं मालूम। अगर आप फिर भी घोड़े की तस्वीर खरीद के लगाना चाहते हैं बिल्कुल लगाइए। आप घोड़े की तस्वीर बेचना चाहते हैं बिल्कुल बेचिए। मुझे उन दोनों से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात से है कि आप सनातन धर्म के शास्त्रों और ग्रंथों के कंधे पर बंदूक रख के गोली चला रहे हैं, जो कि एक रावण के जैसा कर्म है और इसके लिए अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्मम शुभाशुभ। आपको भोगना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।